आज की हमारी कहानी है उमेश और किरण नाम के दो दोस्तों की, जो भारत के मशहूर शहर यानी बेंगलुरु में रहा करते थे। दोनों अपना अपना काम करते थे, शादीशुदा थे और उनके 5 साल का बेटा था और दूसरे के 2 साल की बेटी थी। अच्छा खासा परिवार चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन पुलिस उमेश को गिरफ्तार कर लेती है अपनी ही पत्नी के कत्ल के आरोप में। जब पुलिस उसे थाने ले जाकर उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों किया, तो अपनी ही बीवी की कत्ल की जो वजह उमेश ने बताई थी, तो ये वजह जानकर पुलिस खुद हैरान रह जाती है। तो उमेश बताता है कि उसे अपनी पत्नी का कत्ल करने की जो सलाह थी वो उसके दोस्त किरण कुमार ने दी थी। अब जब पुलिस किरण कुमार व्यक्ति का नाम सुनती है तो उसकी तलाश की जाती है उससे, और फिर उसे तलाश करने के बाद उसे किरण को पकड़ा भी जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो किरण से भी पूछताछ की जाती है और पुलिस को पता चलता है कि किरण कुमार ने खुद अपनी ही बीवी का आज से ठीक 5 साल पहले कत्ल किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे जो किरण कुमार है वो अपनी 5 साल पहले अपनी बीवी का कत्ल करता है और उसके बाद में अपने दोस्त उमेश को भी अपनी बीवी का कत्ल करने की सलाह दे देता है। तारीख थी 12 अगस्त साल 2024। वक्त था रात के तकरीबन 9 बजे। बेंगलुरु के मदनाईकली इलाके में पुलिस के पास अचानक एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला आदमी पुलिस को बताता है कि उसकी जान पहचान वाली एक महिला की मौत हो गई है और उसे लगता है कि उसकी जो मौत है वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसका कत्ल किया गया। और आगे वो व्यक्ति बताता है कि ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही किया है। जो बेंगलुरु शहर की पुलिस थी वो बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है और वहां से एक उमेश नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। उमेश ने उसी दिन अपने घर से 60 किलोमीटर दूर मगदी इलाके में अपनी बीवी का कत्ल कर उसे जमीन में गाड़ देता है। अब सवाल यह था कि आखिर उमेश ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस के मुताबिक जो उमेश था वो बेंगलुरु के मदनाइकन हली इलाके में रहता था और एक ट्रेवल एजेंसी में वो काम करता था। उमेश की जो पत्नी थी उसका नाम था ललिता। अब उमेश और ललिता की शादी आज से ठीक 6 साल पहले यानी साल 2018 में होती है और उन दोनों को एक 5 साल का बेटा भी है। अब जो उमेश की पत्नी थी ललिता, उस ललिता पर उमेश को शक होने लगता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यानी गैर मर्द के साथ है। ललिता के नाजायज ताल्लुकात है और इन अवैध संबंधों के शक के चलते जो उमेश होता है वो अपनी पत्नी ललिता से पिछले 2 साल से अलग रह रहा था। और जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए मना कर देते हैं तो ललिता ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी लगाई थी और जिसकी वजह से उमेश ललिता से पूरी तरीके से नाराज हो जाता है। अब न्यूज़ एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को उमेश ने अपनी पत्नी ललिता को मगदी के पास मिलने के लिए उमेश बुलाता है ताकि आपसी बातचीत से दोनों के रिश्ते को सुलझाया जा सके। अब जब ललिता और उमेश के बीच ये सारी बातचीत होती है कि अपने रिश्ते को सुलझाया जा सके, ललिता अपनी किसी एक दोस्त से उसका स्कूटर उधार लेती है और उमेश से मिलने के लिए उमेश की बताई हुई जगह यानी मगदी के पास उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब अपने पति से मिलने जाते वक्त जो ललिता थी उसने अपनी लाइव लोकेशन थी वो अपनी दोस्त से शेयर की थी। 12 अगस्त की शाम 6:15 के आसपास जो ललिता की लोकेशन थी वो होनापुर झील के पास आकर बंद हो जाती है और उसके बाद से उसका फ़ोन भी बंद आने लगता है। उसकी दोस्त उसे बार बार कॉल करती है लेकिन उसका कॉल अटेंड नहीं कर पाती। अब जब ललिता का फ़ोन बंद आ रहा था तो उसकी दोस्त परेशान होने लगती है, लेकिन फिर शाम से रात हो जाती है और रात के समय में जो ललिता का पति था उमेश, वो जो स्कूटर ललिता उसे लेके गई थी अपनी दोस्त ने, वो स्कूटर वो उसे लौटाने आया था। और जब ललिता की दोस्त ने उमेश से पूछा कि मेरी दोस्त ललिता कहाँ पर है, तो जो उमेश बताता है कि मैंने उसे बस स्टैंड पर छोड़ दिया है। हालांकि इसके कुछ समय बाद जो उमेश था, उमेश ने जो ललिता की दोस्त थी उस दोस्त के पति को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसने अपनी ही पत्नी ललिता की हत्या कर दी, यानी उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली। और उमेश ने जो ललिता की दोस्त थी उसके पति से जो लाइव लोकेशन थी ललिता की उसे डिलीट करने के लिए भी कहा था, लेकिन ललिता की दोस्त और उसके पति ने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। अब पुलिस ने लाइव लोकेशन के आधार पर मगदी के जंगलों में ललिता की लाश को बरामद किया, उसका शव बरामद किया और उसके बाद उमेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
अब जो पुलिस है उमेश को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उसे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने कत्ल की इस वारदात को घर से इतनी दूर जाकर क्यों अंजाम दिया था। पुलिस ये सोचती है कि इस काम को उमेश आसपास के जंगलों में भी अंजाम दे सकता था। अब जो पुलिस के आला अफसर हैं वो उमेश से एक बार फिर पूछताछ करते हैं और उससे सवाल करते हैं कि वो अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए इतनी दूर लेकर क्यों गया था। अब जब पुलिस उमेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो उमेश बताता है कि उसे ऐसा करने यानी अपनी पत्नी का कत्ल करने की जो सलाह थी उसके एक दोस्त ने दी थी और उस दोस्त का नाम था किरण कुमार। अब पुलिस के सामने किरण कुमार नाम का एक नया चेहरा सामने आता है और पुलिस उस किरण कुमार नाम के शख्स की तलाश करती है। पुलिस के लिए उसे ढूंढना एक बार के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस किरण कुमार को भी गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआत में तो पुलिस ने किरण कुमार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने उमेश की पत्नी की हत्या में उमेश का साथ दिया था और इस वजह से पुलिस उसे जेल भेज देती है। हालांकि जो पुलिस है उसका माथा उस वक्त ठनक जाता है जब किरण कुमार के जेल में बंद होने के कई दिनों के बाद भी उसके परिवार से कोई भी उसके बारे में पूछने या उसे मिलने नहीं आता है। पुलिस जब इस बारे में किरण कुमार से पूछती है तो किरण कुमार बताता है कि उसकी पत्नी पूजा आज से ठीक 5 साल पहले यानी साल 2019 में उसे और उसकी 2 साल की बेटी को छोड़कर किसी और गैर मर्द के साथ भाग गई थी। अब पुलिस को किरण कुमार की बातों पर कुछ शक होने लगता है और फिर पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करते हुए तरीके से तफ्तीश करते हुए जो किरण कुमार की सास थी गौरम्मा को वो पुलिस खोज निकालती है और गौरम्मा से पूछताछ करती हैं। अब जो किरण कुमार की सास है गौरम्मा वो बताती है कि किरण ने उसने कहा था कि पूजा 5 साल पहले किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है और उसने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हालांकि जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो पूजा के बारे में कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में पुलिस को पता नहीं चलता। पूछताछ में किरण बताता है कि शिकायत दर्ज करवाते वक्त उसके दो दोस्त भी उसके साथ थे, लेकिन जब पुलिस इन दोनों दोस्तों से पूछती है तो वो दोनों दोस्त ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर देते हैं। अब इसके बाद पुलिस किरण कुमार से सख्ती से कड़ाई से पूछताछ करती है तो आखिर किरण कुमार टूट ही जाता है और पुलिस को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। वो पुलिस को बताते हैं कि उसने 5 साल पहले यानी 1 मई साल 2019 को वो पुलिस को बताता है कि उसने 5 साल पहले यानी 1 मई साल 2019 को अपनी पत्नी पूजा की उसने हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया था। वो बताता है कि उसके और पूजा के बीच कुछ घरेलू विवाद चल रहा था और जब दोनों के बीच ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो किरण कुमार को गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी का गला दबा देता है और गला दबाने से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब किरण कुमार ने हत्या करने के बाद फिल्म दृश्यम की तर्ज पर उसने अपनी पत्नी पूजा की जो लाश थी उस लाश को मगधी के पास के जंगलों में उसने दफना दिया था और उसने अपने परिवार को ये बता रखा था कि उसकी जो पत्नी थी पूजा वो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भाग गई है। दिखावे के लिए उसने शिकायत की एक फर्जी कॉपी लिखी थी जिससे वो अक्सर अपनी सास को दिखाता था। अब धीरे धीरे परिवार के लोगों ने और जो किरण कुमार की सास थी उसने भी अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछताछ करना बंद कर दी थी। हालांकि इस दौरान किरण कुमार चुपके से पूजा की कब्र पर जाता रहता था, लेकिन फिर 2 साल बाद यानी साल 2021 में वन विभाग की टीम मगधी के जंगलों में खाई खोदने का काम शुरू करती है ताकि जो जंगल के जानवर है वो गांव में ना आ सके। अब जो किरण है उसे डर लगने लगा कि कहीं पूजा की जो लाश है उसका राज न खुल जाए। इस बार उसने दृश्यम 2 फिल्म वाला तरीका अपनाया था
उसने पूजा की कब्र से हड्डियां और दांत निकाल कर उन्हें जला दिया और जो जो राख थी उसने पास के ही खेत में उस राख को भी दफन कर दिया था। कि किरण की साजिश का पर्दाफाश हो गया था और पुलिस ने 26 अगस्त को किरण की सास यानी गौरम्मा की शिकायत पर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। साथ में जो उसका दोस्त था उमेश, उसको भी गिरफ्तार किया गया था पहले से ही और इन दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जहां से इन दोनों को कोर्ट जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताएं।